देवलोक से आई हैं, जीवों का कल्याण करती हैं, जीवों को पाप मुक्त करती हैं, रोगों का नाश करती हैं, इसलिए इन्हें माँ गंगा कहा जाता है। हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टारगेट साइड ब्लॉग्स पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टारगेट है उसका टॉपिक त्रिवेणी संगम होने वाला है, जो प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। त्रिवेणी संगम में प्रमुख 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो आज की इस वीडियो में हम आपको तीनों नदियों के मिलन को दिखाएंगे और नदियों के बारे में लोगों की क्या मान्यता है यह भी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद। तो फाइनली गाइस, मैं आ चुका हूँ त्रिवेणी संगम प्रयागराज, जहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है। तो चलिए अब बैक कैमरे से पूरे संगम का रिव्यू करते हैं और साथ ही आपको माँ गंगा के बारे में भी बताते हैं। जो आप लोग अभी देख रहे हैं यही है त्रिवेणी संगम। तीनों नदियों में गंगा नदी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो चलिए अब आप लोगों को बताते हैं कि माँ गंगा के बारे में लोगों की इतनी आस्था क्यों है और वो कहाँ से निकली, उनकी गहराई कितनी है और वो कौन कौन से प्रांत से होकर गुजरती हैं और उनके तट पर कौन कौन से नगर स्थित। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में नदियों को हमेशा माँ का दर्जा दिया गया है। सभी नदियों में गंगा की खास महिमा है। कहा जाता है कि गंगा स्नान मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा का धार्मिक महत्व के साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। गंगा नदी अपने विशेष जल और इसके विशेष गुण के कारण मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही यह शिव जी की जटाओं में निवास करती हैं। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पाप का नाश हो जाता है। गंगा नदी को माँ की उपाधि दी गई है। कुछ लोगों का मानना है कि गंगा का पानी बीमारियों को ठीक कर सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पवित्र गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम हिमालय की गोद में बसे गढ़वाल के गोमुख स्थान के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इस विशेष स्थान पर माँ गंगा को समर्पित एक मंदिर भी उपस्थित है। साथ ही इसे तीर्थ क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ मौजूद 6 बड़ी और उनकी सहायक 5 छोटी धाराओं का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक महत्व सबसे अधिक है। साथ ही यह पूजनीय नदी यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा जैसी कई नदियों से जुड़ती है। हिंदू परंपरा में इसे देवी और माँ के रूप में भी माना जाता है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। साथ ही माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि यह हर व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करती हैं। गंगा देवलोक से पृथ्वी पर आई हैं। यह मनुष्यों के पापों को धो डालती हैं और उसके अस्थियों को अपने स्पर्श से पवित्र कर देती हैं। गंगा एशिया की नदी है जो पश्चिम हिमालय से निकलती हैं और भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ एक बड़े क्षेत्र को साल भर सिंचाई का स्रोत प्रदान करती हैं। इस क्षेत्र में कई फसलें उगाई जाती हैं। गंगा बेसिन 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक फैली हुई हैं। इसमें 400 बिलियन से अधिक लोग शामिल हैं। गंगा नदी की औसत गहराई 16 मीटर और अधिकतम गहराई 30 मीटर है। गंगा में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, महानंदा, तमसा, यमुना, सोन और पुनपुन। गंगा बेसिन अपनी उपजाऊ मिट्टी के साथ भारत और बांग्लादेश की कृषि अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई पूर्व
प्रांतीय या शाही राजधानियां जैसे पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, कन्नौज, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता आदि इसके तट पर स्थित हैं। गंगा के बेसिन लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में बहते हैं। आप लोगों ने यदि वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो यह नोटिस किया होगा कि कई लोग अपने कपड़े भी गंगा नदी में धोते हैं, जिन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।